everyone, this is Shivani Misra welcoming you all on this beautiful platform that is AK Education Academics. तो आप सब लोग का AK Education Academic में स्वागत है। तो यस बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। कैसी बारे में हम बात करेंगे? तो आज की वीडियो में हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे दैट हाउ टू स्कोर 95% इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट? यस, यू हर्ड इट राइट। कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप 95% इवन इससे ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं। आपके अंदर ये पोटेंशियल है, ये कैपेबिलिटी है, आप इससे ज़्यादा भी मार्क्स बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यस बच्चों, जैसे सबका हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट हो चुका है एंड सबको यहाँ से क्लियर आइडिया लग चुका होगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना है, आप कितने पानी में हो ये आपको पता चल चुका होगा। सो यस, अब ये टाइम है बेटा, अब से आप जाग जाओ। आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है एंड दिसंबर है, 3 महीने बाकी है एंड 3 महीने में आपको दिन रात एक करके पढ़ाई करनी है सो दैट आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। 95% क्या, आप इससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। तो यस, आज के लेक्चर में हम पूरा एक प्लान देखेंगे कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी वाइज स्टडी करनी है। अगर आपने प्लानिंग नहीं बनाई है तो बना लो बेटा, प्लान्ड वे में स्टडी करना शुरू कर दो सो दैट आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको अपने बोर्ड एग्जाम में। जैसे हाफ ईयरली को बर्बाद किया है, लेकिन अब इस एग्जाम को बर्बाद नहीं करना है। अगर आप बर्बाद करोगे तो आपको पूरी जिंदगी भर रिग्रेट रह जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको क्या करना है। तो यस, हार्ड वर्क इक्वल्स टू द सक्सेस। आपको हार्ड वर्क करना बेटा, हार्ड वर्क के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हार्ड वर्क इज द की टू द सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए, सक्सेस अब मतलब अभी आपको यानी कि अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करना है, तो आपको क्या करना होगा? कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना होगा। और क्या क्या चीजें करनी है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, इसमें हम आपको हेल्प करेंगे। सो देखते हैं। यस, हाउ टू स्कोर 95% इन द बोर्ड एग्जाम। जैसा मैं कह रही हूँ कि आप 95% ये कोई डेटा नहीं है, आप इससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो। यू हैव द पोटेंशियल, आपके पास कैपेबिलिटी है, आप इससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम देखते हैं। यस, व्हाट टू डू एंड हाउ, कैसे करना है और क्या करना है देखते हैं। आप जब कोई स्टडी करते हो यानी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे आप फिजिक्स लेके रखा है, केमिस्ट्री लेके रखा है, मैथ्स या फिर बायोलॉजी या फिर किसी ने पीसीएम भी लेके रखा है, तो आपके पास 3 महीने बचे हुए बेटा। 3 महीने में आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है दैट इज अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसके बाद आप भूल जाओ जनवरी में जैसे सबके दोबारा से प्री बोर्ड होते, कहीं कहीं पे 2-2 प्री बोर्ड होते, तो आप उसमें बिजी रहोगे, प्रैक्टिकल्स, वाइवा एंड ऑल दिस थिंग्स। तो 3 महीने में आपको स्ट्रैटेजी वाइज स्टडी करनी है। कैसे करनी है उसको हम देखते हैं, दैट इज डिटेल स्टडी। अब इसका मतलब क्या है? डिटेल स्टडी का मतलब क्या है? यानी कि जैसे आपके सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो बेटा, उसमें आपको डिटेल नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको वीडियो दिया जाता है, वीडियो आप पढ़ते हो तो वीडियो में आप लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद आप क्या करो, उसकी नोट्स मेकिंग करो। नोट्स मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद की नोट्स नहीं बना रहे हो, किसी भाई की नोट्स लेके आप पढ़ना चाह रहे हो, तो आप भूल जाओ अच्छे नंबर स्कोर करना। नोट्स मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ मेड नोट्स बहुत ज्यादा ही जरूरी होती। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाता है कि कैसे आपको कॉपी को रिप्रेजेंट करना है इन द बोर्ड एग्जाम। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में क्या होता है, आप देखोगे वहां पे आपको डायग्राम्स बनाने होते हैं, फ्लो चार्ट बनाने होते हैं एंड जो कीवर्ड्स होते हैं बेटा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में क्या होता है बेटा, लेबलिंग अगर आप करो, डायग्राम बना रहे हो तो एक कॉर्नर पे, एक साइड पे लेबलिंग करो। कैसे करते हैं तो आप देखो। यस, ये डायग्राम देखिए, ये एक बोर्ड की कॉपी का डायग्राम है। इस बच्चे ने यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली उसने रिप्रेजेंट किया है कॉपी को। यस,
यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड में उसने पूरी लेबलिंग करी है और इसने पूरे के पूरे मार्क्स मिले। करना क्या है, आपको लेबलिंग एक साइड पर होनी चाहिए। बायोलॉजी आप देख सकते हो ये कितनी क्लैरिटी है इसमें, इसने पूरे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो इससे आप देख सकते हो कि कैसे आपको बोर्ड में परफॉर्म करना है। यस, तो अब यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे थे कि वीडियो की बात हो गई, लेक्चर की बात हो गई, नोट्स मेकिंग की बात हो गई, एंड नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ से आपको पूरी की पूरी एक एनालिसिस हो जाती है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो पीवाईक्यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, को स्किप करना नहीं है। आपको पीवाईक्यूज आपको करना ही करना है। सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए और वहां से आप डाउनलोड करिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है दैट इज वो भी गुड है, और सीबीएसई की साइट पे जाके आप ऑफिशियली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप टाइमर लगाइए और जितने ड्यूरेशन का टाइम होता है एग्जाम में वैसे ही शांत माहौल में बैठ के ट्राई करिए और आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पीवाईक्यूज करने ही करने, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, राइट। एंड लास्ट वन इज रिवीजन। रिवीजन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन एंड रिकॉलिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने कुछ भी पढ़ा है, आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, वीकली रिवाइज नहीं कर रहे हो, डे वाइज नहीं रिवाइज कर रहे हो, तो आपको वो एग्जाम तक नहीं याद रह पाएगा। सो यस, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। रिवीजन का तरीका क्या हो सकता है, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। कुछ लोग डे वाइज करते हैं, कुछ लोग वीक वाइज करते हैं, और मंथ वाइज आप जा सकते हो, ठीक है। तो अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप देखो आपको रिवाइज कैसे करना है। तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को स्किप नहीं करना है, राइट। रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो एग्जाम में आप बेहतर नहीं परफॉर्म कर सकते। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना ही करना है। तो इससे आप बहुत से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 95% कोई डेटा नहीं है, अगेन आई एम सेइंग आप 95% से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं। यस, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि लेबलिंग बेटा आप इसी तरीके से करोगे, आपको बायोलॉजी में फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि दैट हाउ टू रिड्यूस द बैकलॉग। बैकलॉग को रिड्यूस कैसे करना है? सो बैकलॉग को रिड्यूस करने का कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ फोकस एंड हार्ड वर्क। द फोकस एंड द हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द बैकलॉग। अगर आप फोकस, जैसे फोकस का मतलब आपके अभी प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, आपके वाइवा होने वाले हैं, प्री बोर्ड्स होने वाले, साथ में दिवाली है, दशहरा है, सारे फेस्टिवल है, तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है अवॉइड ऑल दीज डिस्ट्रैक्शन और आप अपना पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ते रहोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, तो भूल जाओ बेटा, रिग्रेट ही रह जाएगा जिंदगी भर। सो यस, द ओनली थिंग इज दैट कि अगर बैकलॉग रिड्यूस करना है, क्या करना है उसके लिए? फोकस एंड हार्ड वर्क, फोकस एंड हार्ड वर्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिड्यूस द बैकलॉग। तो यस एवरीवन, आप इन सारे टिप्स को फॉलो करके 95% क्या उससे ज़्यादा भी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपके पास पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, तो यस आप इनको फॉलो करिए और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।